Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let P and Q be real numbers such that P is equal to 0, P cube is equal to Q, P cube is equal to minus Q. If alpha and beta are the non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta is equal to minus P, alpha cube plus beta cube is equal to Q, then quadratic equation having alpha upon beta and beta upon alpha as its roots is. तो यहाँ से हमको बताना है कि अल्फा बीटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हों तो हमको बताना है कि ऐसी इक्वेशन क्या होगी जो जिसके रूट्स ये अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? इफ रूट्स टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन are given, then the equation will become, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास. तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस पी के इक्वल गिवन है एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो किसके इक्वल गिवन है? क्यू के इक्वल गिवन है. ये हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है. हमको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये होंगे ये बताना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में फॉर्मूला यूज किया और हमको पता है यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है. इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ से क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होगा. दिस इज इक्वल टू क्यू है. अब यहाँ से माइनस पी रख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस का अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस क्यू. माइनस का अल्फा बीटा होगा यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. यहाँ पे ये माइनस में फॉर्मूला होता है तो माइनस अल्फा ए बी होगा. तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा. अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की. तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 अल्फा बीटा होना चाहिए. तो हमको माइनस का 2 अल्फा बीटा और करना पड़ेगा और माइनस अल्फा बीटा हमारे पास और पड़ा है तो माइनस क्यू अपॉन पी बन जाएगा. यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा जो है उसका होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा ये बनाया. दिस इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का क्यू अपॉन पी होगा, ये बनेगा. अब देखिए यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो पी है तो पी स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा बीटा. दिस इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन पी. यहाँ से अल्फा बीटा जो है 3 अल्फा बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी ये बनेगा. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन पी बनेगा. यहाँ से 3 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3 पी के इक्वल आ जाएगा. ये हमारे पास बनेगा. अब देखो यहाँ से हमारे पास ये आ गया. अब हम यहाँ पे अल्फा बीटा हमको मिल गया. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको जो फाइंड आउट करना है उसको ट्राई करते हैं. तो हमको सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. तो सम ऑफ रूट्स कितने होंगे? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यही है नई इक्वेशन के रूट. तो यहाँ से हमने बोला ये बन जाएगा अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा. ये हमें है हमारे पास. तो हमने एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बनेगा. अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 अल्फा बीटा इनकी 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा है हमारे पास में पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3 पी, ये हमारे पास है. तो इसका हम यूज़ करेंगे एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो है वो कितना है? पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3 पी है, ये हमारा बनेगा. दिस इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लिया तो 3 पी क्यूब माइनस 2 पी क्यूब माइनस
2q डिवाइडेड बाय 3p अपॉन pq प्लस q अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा 3p से 3p कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना बनेगा, ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस 2q अपॉन, यहाँ से पी क्यूब प्लस q बन जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारे पास बना। अब हमने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स तो फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बनेगा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा अपॉन अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स कितना है, पी क्यूब माइनस 2q अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा, पी क्यूब प्लस q हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड प्लस, यहाँ से अल्फा बीटा कितना है 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा, पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q एक्स एंड प्लस, यहाँ से हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा। तो हमने देखा यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखो पी क्यू प्लस क्यू यहाँ पे माइनस का ये, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। So B option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.